नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम की बेटी रजनी गौतम उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के रिश्ते में भतीजी प्रज्ञा यादव, इन सब के बच्चे और रिश्तेदार शहडोल के पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भर्ती किए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इनसे कई गुना काबिल बेरोजगारों को दरकिनार कर इनकी भर्ती की है। यही नहीं, इसी तरह कई और भर्तियां हुई है जिनका रिश्ता सत्ता से जुड़े लोगों से है। 6 साल पहले अस्तित्व में आए शहडोल के पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती पर बवाल मचा है। कई काबिल आवेदक धांधली का आरोप लगा रहे हैं। इनका दावा है कि चयनित अभ्यर्थी मेरिट की बजाय योग्य अभ्यर्थियों पर नेताओं के बच्चे भारी पड़े। नियुक्ति में हुई इस धांधली को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। यूजीसी रेगुलेशन 2018 और विश्वविद्यालय अध्यादेश 2016 सहित रोस्टर नियमों का पालन ही नहीं किया गया। विश्वविद्यालय में 14 विभागों के लिए 48 पदों की तुलना में 24 नियुक्तियां की गई हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और जूलॉजी के 20 पदों के लिए इंटरव्यू ही नहीं कराए गए। चहेतों की भर्ती के खातिर इंटरव्यू में सभी आवेदकों को बुला लिया गया। इंटरव्यू पैनल में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए गणित के विशेषज्ञ को बैठा दिया। मतलब गणित के विशेषज्ञ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पदस्थ प्रोफेसर डॉक्टर मृदुला दुबे ने इलेक्ट्रॉनिक्स के आवेदक का इंटरव्यू लिया, जबकि यूजीसी की नियमावली के मुताबिक ये पूरी तरह से नियम विरुद्ध है। नौकरी की आस में ठगा सा महसूस कर रहे बेरोजगारों की आपबीती के बीच बीच में हम आपको नियमावली से भी परिचित कराते रहेंगे। विवि में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए इंटरव्यू कॉल होने से 2 से 3 महीने पहले राजभवन में एक्सपर्ट कमेटी के मेंबरों की सूची भेजी जाती है। इस कमेटी में एक मेंबर राजभवन की ओर से नॉमिनेट होता है। 2 मेंबर कुलपति की ओर से नामित किए जाते हैं। पंडित शंभुनाथ शुक्ला विवि के वर्तमान कुलपति रामशंकर ने 12 अगस्त 2022 को पदभार संभाला है। एक्सपर्ट कमेटी के मेंबरों की लिस्ट पूर्व कुलपति प्रोफेसर मुकेश तिवारी राजभवन से अप्रूव करा चुके थे, लेकिन इंटरव्यू से पहले रामशंकर ने एक्सपर्ट कमेटी के मेंबरों को बदल दिया। राजभवन की ओर से नामित मेंबर तो वही थे, लेकिन शेष 2 मेंबरों को कुलपति ने बदलते हुए अपने खास को शामिल कर लिया। इसमें एक मेंबर सांची विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर अलकेश चतुर्वेदी थे। ये जबलपुर के रहने वाले हैं और कुलपति के खास हैं। इनकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय में गणित के गेस्ट फैकल्टी, जो कि अतिथि शिक्षक कहलाते हैं, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव विवि के अस्तित्व में आने के बाद से 22 साल से गणित पढ़ा रहे हैं। पेपर बनाने से लेकर कॉपी जांचने तक की जिम्मेदारी उनकी रहती है। उन्होंने भी EWS श्रेणी में आवेदन किया था। उनका एकेडमिक स्कोर 86 है। वे PhD नेट क्वालिफाइड हैं। 5 रिसर्च पेपर और बुक भी प्रकाशित हो चुकी है। गणित के लिए 4 पदों पर नियुक्ति भी होनी थी। इसमें ST, SC, OBC व EWS का एक पद है। उनकी नियुक्ति नहीं की गई। EWS श्रेणी के 20 आवेदकों में से किसी की नियुक्ति नहीं की गई। सभी के बारे में एक्सपर्ट कमेटी से लिखा लिया गया कि ये नॉन फॉर सुटेबल है, जबकि SC कैटेगरी में डॉक्टर शरद कुमार बर्वे का और OBC कैटेगरी में रुचि सिंह का सिलेक्शन हुआ है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए रेगुलेशन 2018 के यूजीसी की वेबसाइट पर अपलोड है। यूजीसी रेगुलेशन के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नेट और PhD अनिवार्य है। किसी भी भर्ती में सबसे पहले आवेदकों का एकेडमिक स्कोर के मुताबिक स्क्रीनिंग करना होता है। इसके बाद एकेडमिक स्कोर की मेरिट लिस्ट विवि के वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य होता है। फिर विज्ञापन की शर्तों के अनुसार एक पद सापेक्ष टॉप 12 आवेदकों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना था। PSC में प्रावधान है कि इंटरव्यू के अंक एकेडमिक स्कोर की तुलना में 15% से अधिक नहीं होने चाहिए, नहीं तो बेईमानी की संभावना रहती है। इंटरव्यू में मिले अंकों को भी विवि की वेबसाइट पर प्रकाशित करना होता है। इसके बाद एकेडमिक और इंटरव्यू के स्कोर को मिलाकर फाइनल मेरिट तैयार होती है। इस मेरिट लिस्ट को भी विवि की वेबसाइट पर प्रकाशित होना होता है।
फिर आरक्षण रोस्टर के मुताबिक टॉप स्कोरर आवेदकों को पहले सामान्य, फिर ओबीसी, एससी व एसटी के पद के अनुसार भरने का प्रावधान है। 18 नवंबर 2021 को विज्ञापन निकाला था। इसमें लिखा है कि एक पद के लिए टॉप 12 लोगों को ही बुलाया जाएगा। बिना शुद्धि पत्र निकाले ही सभी कैंडिडेट को बुलाया गया। ये विज्ञापन शर्त का उल्लंघन है। दरअसल वीवी में जो 24 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उसमें अधिकतर टॉप 12 से बाहर हो रहे थे, कई तो टॉप 30 में भी नहीं थे। चहेतों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए ही टॉप 12 की बजाय सभी आवेदकों को इंटरव्यू में बुला लिया गया। ऐसा करना ही था, पहले शुद्धि पत्र निकालना चाहिए था। इसका नोटिफिकेशन तक तय नहीं कराया गया। जब इंटरव्यू 48 पदों पर हुआ तो उसमें से 24 पर ही नियुक्तियां क्यों की गई। 4 विषयों हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जूलॉजी के 20 पदों के लिए इंटरव्यू कॉल ही नहीं हुआ। 7 नवंबर को सुबह 9 बजे इंटरव्यू शुरू हुआ। सभी आवेदकों को 10-10 मिनट का पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाना थी। इसके बाद एक्सपर्ट पैनल के मेंबरों को जवाब देना था। रात 11 बजे तक इंटरव्यू की प्रक्रिया चली। आवेदकों का दावा है कि एक्सपर्ट पैनल के मेंबरों को इतनी जल्दी थी कि कई लोगों का पीपीटी ही नहीं देखा। 4 से 5 सवालों का सही जवाब देने और एक जवाब गलत देने पर ही यह कहकर चलता कर दिया गया कि बच्चों को क्या पढ़ाओगे। सिर्फ चयनित अभ्यर्थियों को ही पर्याप्त समय दिया गया। इंटरव्यू के अगले दिन 8 नवंबर को अवकाश था। इसी दिन कार्य परिषद की आनन फानन में बैठक बुला ली गई। इसमें भी कोरम को पूरा नहीं किया गया। ईडी रीवा पंकज श्रीवास्तव ही कार्य परिषद में बाहरी मेंबर थे। उन्होंने कोरम पूरा ना होने की टीप भी लगाई। इसके अलावा कुलपति और वीवी के डीन को बुलाकर कार्य परिषद से चयनित मेंबरों के नाम पर मुहर लगा दी गई। 9 नवंबर की सुबह 10:30 बजे सभी चयनित आवेदकों को ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया गया और ज्वाइन करा दिया गया। भर्ती प्रक्रिया में शामिल आवेदक डॉक्टर राजेश कुमार अहिरवार ने पूरी चयन प्रक्रिया में धांधली और अनियमितता का आरोप लगाते हुए कुलपति को पत्र देकर आपत्ति भी दर्ज कराई है। इसके अलावा उन्होंने 4 RTI भी लगाई है। उन्होंने हमें बताया कि मैंने अर्थशास्त्र के लिए आवेदन किया था। मेरा API स्कोर 74 है। जिस अंजनी कुमार सूर्यवंशी का चयन हुआ है उसका API 44 है। एकेडमिक रैंक में वह 54वें नंबर पर हैं। मैं 3रे नंबर पर था। यदि इंटरव्यू में मुझे न्यूनतम अंक मिलते और अंजनी को पूरे अंक मिलते तब भी मेरा चयन हो जाता। चलो मेरा नहीं हुआ। API स्कोर में मेरे से 2 ऊपर अन्य लोगों में से किसी का चयन नहीं हुआ। यहाँ तक कि टॉप 20 या टॉप 50 में से कोई आवेदक योग्य नहीं मिला। अंजनी के बारे में इतनी जानकारी इस कारण मेरे पास है क्योंकि वह मेरा क्लासमेट रहा और दोस्त है। पूरी भर्ती प्रक्रिया में 2-4 लोगों का भी यह नियम पूर्वक भर्ती नहीं हुई, यह कहना है डॉक्टर राजेश कुमार अहिरवार का। उन्होंने कहा, मैं हाईकोर्ट जा रहा हूं। RTI से जानकारी मांगी है जो अभी तक नहीं मिली। अब शपथ पत्र लगाकर कोर्ट के माध्यम से ये जानकारी ले लूंगा। दावा किया गया है कि यदि चयन साफ सुथरा हुआ है तो सूची सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। यही नहीं, जिस कार्य परिषद में नियुक्तियों पर मोहर लगवाई गई है उसमें SC/ST वर्ग का कोई मेंबर नहीं था। मनमाने तरीके से योग्य प्रतिभागी को बाहर कर चहेतों की भर्ती कर ली गई। जिस अंजनी सूर्यवंशी की भर्ती हुई उनकी 3 संतान हैं। नियम से ऐसे आवेदकों की भर्ती नहीं हो सकती। वहीं आगे हमने और आवेदकों से बात भी की। अनूपपुर कोतमा में रहकर पढ़ा रहे डॉक्टर नितिन सहारिया मूल रूप से नर्मदापुरम के रहने वाले हैं। उन्होंने इतिहास विषय के लिए आवेदन किया था। इतिहास विषय में सामान्य 2 ST और OBC के लिए 1-1 पद था। चयन डॉक्टर नीलेश शर्मा और डॉक्टर सुषमा नेताम का हुआ। अस्थायी प्राध्यापक संघर्ष मोर्चा के डॉक्टर नितिन सहारिया के मुताबिक उनका स्लेट है, PhD है, 22 साल पढ़ाने का अनुभव है, 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, कोविड में ही 58 आर्टिकल छप चुके हैं, 50 सेमिनार कर चुके हैं, 60 से अधिक रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। जब भी किसी इंटरव्यू में जाता हूं 2 थैले भर जाते हैं, पर वीवी की योग्यता के पैमाने पर मैं खरा नहीं उतर पाया। उन्होंने कहा, कुलपति आखिर कौन सी योग्यता चाह रहे हैं। मैं वीवी चयन प्रक्रिया के खिलाफ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक को पत्र लिख चुका हूं। आखिर कैसे कम API स्कोर के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की बेटी रजनी गौतम, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भतीजी प्रज्ञा यादव और करीबी लोगों में शामिल डॉक्टर मुनीष नेगी,
शुभम यादव और जितेंद्र सेन का चयन हो गया। खुद कुलपति रामशंकर के अंडर में पीएचडी कर चुकी पूर्णिमा शर्मा और करीबी नीलेश शर्मा का चयन हो गया। विवि के कुलपति रामशंकर मिश्रा ने हमको बताया कि सारी नियुक्तियां यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अंतर्गत की गई। हमारा आदर्श रोस्टर गजट से मिला था, शासन ने उसे पब्लिश किया था, उसका भी पालन किया है। हमारे यहाँ 48 पदों में 24 नियुक्तियाँ हुई, इसमें 14 रिजर्व श्रेणी की, शेष नियुक्तियाँ संचालित हैं। 48 पदों में 24 के अलावा शेष पर सिलेक्शन कमेटी ने नन फॉर सुटेबल लिख दिया। इसमें जनरल रिजर्व पोस्ट है। आस ये है कि अब ये रिक्त हैं, आगे ये भरी जाएंगी। यूजीसी रेगुलेशन में साफ लिखा है कि सिलेक्शन कमेटी तय करेगी कि किस तरह से अंक तालिका बनेगी। एकेडमिक स्कोर के माध्यम से शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए कम आवेदन बुला सकते हैं, लेकिन यह मेरिट लिस्ट नहीं है। विवि के सहायक प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया पर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं। भाजपा के शहडोल जिले के वरिष्ठ नेता कैलाश तिवारी ने आरोप लगाया है कि पूरी चयन प्रक्रिया ही दूषित है। चयन के पहले ही समाचार पत्रों में कुलपति की करीबी डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा के चयनित होने की खबर आ चुकी थी। आखिर में ये सही साबित हुआ। वहीं एनएसयूआई ने विवि का घेराव कर सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।